अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने दोपहर के खाने से। और यहाँ मेरी थोड़ी सी स्ट्रगल चल रही थी इन प्याज़ों के साथ। कभी एक गिर रहा है, कभी दूसरा गिर रहा है, वो देखें गिर गया। और मैं भी जो है ना पक्की किफ़ायत शार ख़वातीन की तरह, मैंने कहा एक ज़रा भी ज़ाया नहीं करना है भाई, सारा सुट दियो दे अंदर। तो जनाब आली यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। बच्चे स्कूल गए हुए थे और मेरे हस्बैंड जॉब पे थे। तो ऐसा था सिचुएशन कि आज मेरा दिल चाह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ना करना पड़े तरद्दुद। तो इंस्टेंट पॉट का फ़ायदा ये है कि आपने सारे मसाले सब्ज़ी जो भी बनाना है वो इसमें डाल के आप इसको लगा दें तो ये अपना काम खुद ही करता रहता है। अच्छा, मेरा क्या होता है ना कि आज जो मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त। तो ये बड़ा ही इजी तरीका है। जैसे जिन लोगों को नहीं भी बनाना आता है ना, वो भी इंस्टेंट पॉट में बहुत इजीली बना सकते हैं। मतलब गोश्त का प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है, और बहुत ही टाइम सेविंग भी है। तो मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले तो एक प्याज डाली थी दरमियाने साइज़ की। और फिर वो डिपेंड करता है ना कि आपने कितना बनाना है उसके हिसाब से। तो इंस्टेंट पॉट से मुझे तो बहुत ज़्यादा सहूलत है, क्योंकि जो रेगुलर कुकर है ना, प्रेशर कुकर, उससे मुझे थोड़ा खौफ आता है। मतलब लिटरली मुझे डर लगता है। वो कहते हैं ना कि उसकी 1 सीटी 2 सीटी वो मुझे समझ में नहीं आती है। और वो जो उसके ऊपर वेट होता है ना, वो जैसे टक 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 नाच रहा होता है, उससे तो वैसे ही खौफ आता है। तो ये अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये मुझे ना थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है यूज़ करना। तो मैंने क्या कर लिया था कि जी हाँ, यहाँ पे मैं क्योंकि जिम गई थी सारा कुछ करके, तो फिर मुझे भूख लग रही थी और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस टाइम कुछ हैवी खाऊं, क्योंकि मुझे अपना आलू गोश्त को एंजॉय करना था शाम में रोटी के साथ। तो यहाँ मैंने थोड़े से सीरियल ले लिए थे, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले थे, नट्स थे, और साथ में मैंने ये अपनी बेरीज जो है ये ऐड कर ली थी। तो जी आप देखें, यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन कर लिया था, बीच में 2 बड़ी इलायची डाल ली थी। इसके साथ मैं डाल दूँगी गोश्त, क्योंकि ये सेम रेसिपी जो है, आप ये देखें ज़रा, जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था ना, ये वो कैसे भुड़कने लग गया सारा कुछ ना। पुड़कना कहते हैं ना पंजाबी में, पुड़कन लग पिया, पुड़कन लग पिया सी। तो खैर जी, इसको जो है मैंने कहा भैया तू काम डाउन हो जा। तो शुरू में जब तेल गर्म होता है तो डालते हैं, तो फिर ऐसा हो ही जाता है। खैर, आप इसी रेसिपी को देगची में बना सकते हैं, पॉट में, जिसमें मर्ज़ी बना लें। लेकिन इंस्टेंट पॉट में ये कि ये बामुश्किल मेरी जो है ना, मे बी आप समझे 20 मिनट्स में बन गया था खाना। 20 मिनट्स में बन गया था, क्योंकि ये अभी बस इसकी मैंने हल्की सी भुनाई करनी है। कुछ लोग ये भी नहीं करते, मैं तो फिर भी थोड़ा सा भून लिया था। इसके बाद इसमें जो है डाल देंगे ये मसाले वगैरह, इसको थोड़ा सा भून के टमाटर डाल देंगे और बस डन। तो जी सीन कुछ ऐसा है कि ये इसी तरह से दिन गुजर जाता है पूरा बच्चों के साथ ही। यहाँ अमेरिका के अंदर अब थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। हमारी स्टेट में बहुत सर्दी थी, अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। अच्छा, बाय द वे, ये लाल मिर्चें नहीं है कि आप लोग सोचें कि हाय निया मिर्चा की करने लगी है। ये पेपरिका है, वो जो होती है ना जैसे रंग वाली मिर्च, ये वो है। बड़ा स्वीट टेस्ट होता है इसका, इतना कोई नहीं होता। तो ये मैं ज़रूर हमेशा जब भी मैं गोश्त या मुर्गी का सालन बनाऊँ ना, उसमें मैं भुनाई के टाइम पे इसको साथ डाल देती हूँ, ताकि जो है ना इसका रंग बड़ा अच्छा आ जाता है। अपनी अपनी चॉइस है। खैर, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ जी, तो मौसम जो है यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा प्लान था कि कल जो है मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अपनी गाड़ी जो है उसको अंदर से पूरा वैक्यूम वगैरह करके साफ़ करूँ, क्योंकि बाहर से तो हम धुला लेते हैं। लेकिन इतनी सर्दी चल रही थी यहाँ पे कि आप यकीन करें, हिम्मत ही नहीं हुई गाड़ी साफ़ करने की। कसम खुदा की, इस दफ़ा बहुत फ्रीजिंग पड़ी है, तौबा तौबा, बहुत ठंड। और इतनी सर्दी होती है ना कि आप फिर बिल्कुल ही वो दुबक के अंदर ही बैठ जाते हैं कि क्या बाहर निकलें, क्या काम करें। मतलब आप गाड़ी से उतर के मॉल में या जिम में या किसी दुकान में तो जा सकते हैं जो अंदर फुली सेंट्रली हीटेड होते हैं। अब गराज में खड़ी गाड़ी को कैसे साफ़ करोगे भैया, वो बहुत मुश्किल है। तो जी खैर, अब मैंने कहा मौसम अच्छा हो रहा है तो चलो कल देखते हैं, अल्लाह खैर करे। वैसे तो बारिश का कह रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हुई तो मैं साफ़ करूँगी। अच्छा जी, और मज़े की बात यह है कि मैं आज टीवी देख रही थी, तो मैंने कुछ डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स भी नज़रों से गुज़रते हैं। कुछ ख़बरें भी आजकल बड़ी अजीब सी हैं। तो ओके है ना वो शेर, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ शहर दे लोग पता नहीं जल्लाद भी सन, कुछ ऐसा ही है, पता नहीं, जो भी वही मेरा सीन था। मतलब टाइम वेस्ट करना है तो चलो जी टीवी लगा लो। खैर, मैंने कुछ व्लॉग्स देखे, तो उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखी जो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने देखा है कई लोग तो जैसे व्लॉगिंग करते हैं ना, जैसे हम लोग डेली रूटीन शेयर कर दी, ये वो सारा कुछ, वो एक अलग सीन है।
एक पार्टी ऐसी है जो दूसरों के व्लॉग्स पे रिएक्शन भी देती है भैया, वो भी मैंने देखा। मैं कहा सही है भाई, और वाकई में उनको इतनी ज़्यादा उनके बारे में डिटेल्स पता होती है। तो यहाँ से मुझे नज़र आया कि ये हैं जी हमारे शैतान रिश्तेदार। हाँ जी, क्योंकि रिश्तेदार होंगे या फिर उनके दोस्त होंगे, वरना किसी को इतनी डिटेल्स कैसे पता हो सकती हैं। तो अगर आपने किसी मतलब देखे ना ये ऐसी रिएक्शन वीडियो, तो बड़ी हैरत होती है यार, वो लोग उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मतलब दूसरे व्लॉगर्स के बारे में, इंसान हैरान रह जाता है। और उनके व्लॉग भी चल रहे हैं। यानी कि ये ट्रेंड भी है कि अगर आपके पास खुद के बनाने का कुछ नहीं है, आपने दूसरे की बनाई हुई चीज़ के ऊपर कमेंट करना है या रिएक्ट करना है, तो आपको उस पर भी आपका काम चल जाएगा। तो कामयाब है भैया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर ये अपनी अपनी सोच है। वैसे बेहतर यही है कि आप खुद से कुछ करने की कोशिश करें। कामयाबी नाकामी तो इंसान के साथ ही है, अल्लाह पे भरोसा रखें। बहरहाल जो भी है जी, यहाँ पे देखें जी, मैंने अपने जो है गोश्त को टमाटरों के साथ भून के मैंने इसको लगा दिया था प्रेशर पे 13 मिनट के लिए। आफ्टर 13 मिनट्स जो है मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ किया। फिर मैंने इसमें डाले आलू और तकरीबन आधा कप पानी डाला होगा, आधा ही होगा या क्वार्टर कप होगा पानी डाल के। अब मैं इसको मज़ीद 3 मिनट के लिए प्रेशर दे दूंगी। यानी कि आप देखें कि 16 मिनट टोटल प्रेशर के, और 5-6 मिनट आप ऊपर गए तो 20-25 मिनट में आपकी हांडी तैयार हो जाती है आराम सुकून से बन के, और कोई टेंशन नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आपको उसके सर पे ही खड़े रहना है, आप अपने दूसरे काम भी मीनवाइल कर सकते हैं। तो ये जो जो बच्चियाँ नई सीखने वाली हैं उनके लिए भी बहुत इजी रेसिपी। बाकी इसमें वही जाता है नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, बस दैट्स इट। और आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया डालेंगे और गार्निश कर देंगे बस। हाँ, मैं कसूरी मेथी भी डालूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इसको 3 मिनट के प्रेशर पे लगा के मैंने सोचा कि मैं ज़रा सी सफाई कर लूँ, क्योंकि फ़हाद और हबीबा जो हैं वो यहाँ पे ना इन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया था। आपने देखा था ना लास्ट वीडियो में, जो इन्होंने अपनी दुकान बनाई हुई थी पूरी। तो मैंने कहा बच्चों ने खेली है, चलो जी अब मैं ज़रा सा करूं। तो यही इंस्टेंट पॉट का फ़ायदा है कि मुझे उसके सर पे नहीं खड़े होना है। मैंने अपना वो लगा दी है, अब मैं अपनी सफाई करती रहूँगी आराम सुकून से। जब वो टाइम डन हो जाएगा, प्रेशर रिलीज़ कर देगा वो खुद ब खुद, उसकी जो है ना एक बीप बजती है, बेल कह लें, टल्ली कह लो, जो भी, तो मुझे पता चल जाता है कि जी खाना तैयार हो गया। यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल की सफाई करी थी, मैट वगैरह भी मैंने खैर इसके धोए थे, और ये कपड़ा जो था डाइनिंग टेबल का झाड़ा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान का जो है मुबारक महीना शुरू होने वाला है। अमेरिका में आई थिंक हफ्ते को पहला रोज़ा है। तो अभी मैं खैर कंफर्म भी करूँगी जो हमारा इस्लामिक सेंटर है उनसे, क्योंकि मून साइटिंग का तो यहाँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है। ये लोग बता देते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आ जाते हैं, या फिर कार्ड्स होते हैं रमज़ान के, वहाँ से हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से ही सिस्टम है। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा तो इतना ज़्यादा कोई रमज़ान का मैं नहीं करती हूँ कि पकौड़े तलो या समोसे या रोल वगैरह, क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड इन चीज़ों को करना बेहतर है, हम नहीं करेंगे। तो मेरी सहरी भी बहुत सादी किस्म की होगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और इफ़्तार भी, और इफ़्तार में मेरी ज़्यादातर ये प्रेफरेंस होती है कि जैसे फ्रूट चाट हो जाए, या फिर ज़ाहिर खजूर हो, पानी नहीं हो तो फिर साथ में दही की लस्सी, और फ्रूट चाट हो जाए। थोड़ा सा खाना जो आपका रेगुलर है वो आप खा लें बस, क्योंकि रमज़ान का महीने में ना ये है कि आप के पास बड़ा अच्छा मौका होता है अपनी हेल्थ को बेहतर करने का भी, और अगर बेहतर है तो उसको मेंटेन रखने का भी। अब जितना हम तला हुआ खाएंगे वो करेंगे ना, वो मैदे के ऊपर भारी बनता है। मुझे एक टाइम में हो गया था थोड़ा सा स्टमक अल्सर का प्रॉब्लम, और उसके बाद से ना मैंने देखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर मैं खाती हूँ, लाइक लेट नाइट या थोड़ा लेट इवनिंग में, तो मुझे ना हार्ट बर्निंग का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। तो रमज़ान तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छा है, सारा दिन आपका मैदा खाली, और फिर जब आप खाएं तो थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, ताकि आपके पास फिर नमाज़ पढ़ने का भी हिम्मत हो, तरावी की भी हिम्मत हो। तो इस तरह से ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें मेरा वो बंद हो गया था। अच्छा, ये जो 12 और लो लिखा था ना, ये प्रेशर नहीं था, ये मैंने सौते मोड पे उसको रखा था बाद में थोड़ा सा करने के लिए, जब बन गया था सालन, ताकि वो थोड़ा सा गर्म रहे, उस पर घी आ जाए। तो यहाँ मैंने इस पर धनिया और ये जो मिर्चें होती हैं खुशबू वाली, इसको एनाहेम भी कहते हैं, बनाना पेपर भी कहते हैं, वो सब। और ये मेरा बेचारा फटी गया है कसूरी मेथी का डब्बा, आज मैं इसका कुछ कर ही लूँगी। ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी ऊपर से, और अब मैं इसको दोबारा से सौते मोड पे ही करके इसको हल्का सा कवर करूँगी, और फिर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त सालन बनेगा। तो बस इसके साथ जो है मुझे बनानी थी घर की चपातियाँ। वैसे मैंने राइस भी थोड़े से बॉईल किए थे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा घी ऊपर आया है, तरी जिसको बोलते हो। इतना अच्छा सालन बना था, खुशबूदार। मुझे आलू गोश्त का सालन वैसे भी बहुत पसंद है।
बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं देगची में बनाती थी तो थोड़ा सा ये होता था कि नहीं मुझसे सही बनता था, सही इन अ सेंस कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो अब तो माशाल्लाह मुझे बहुत सहूलत हो गई इससे। ये लो जी, यहाँ बन गया है खाना एंड लेट्स बैक टू आवर सफाई। तो यहाँ पे मैंने ये साफ़ कर लिया था टेबल, ये लगा दी है मैंने कैंडल ताकि खुशबू आती रहे। स्नो आपने देखा है माशाल्लाह बाहर ऑलमोस्ट डन, ख़त्म हो गई है स्नो। ये फिर मैंने सारा उठा के सफाई की। अब मुझे लग गई थी भूख, ये मैंने आपको निकालने के लिए दिखाया है, दिखाने के लिए निकाला था फिर मैं आ गई थी जी बच्चों को स्कूल लेने। और यहाँ पे अभी स्नो मेल्ट हो रही है, ये देखिए पानी किस तरह गिरा हुआ है बर्फ़ की वजह से। तो ये मैं नज़र आ रही हूँ शीशे में, हाँ जी। और ये सिक्योरिटी वाले तो खड़े ही होते हैं बच्चों के स्कूल के बाहर, ऑफिसर हमेशा होते हैं। गाड़ी इनकी खड़ी होती है, एक इस तरफ होते हैं, एक उधर दूसरी गेट की साइड पे होते हैं। तो बहरहाल बच्चों को स्कूल से लेकर आई और यहाँ पे सालन मैंने छोटी देगची में निकाल दिया था फिर। और अब टाइम था जी रोटियां वगैरह बनाने का। इनके बाबा भी आ गए थे जॉब से, तो अब जो है क्या कहते हैं, यही होता है देखिए हमारे क्या होता है ना अमूमन। ये देखिए ये मैंने सारा साफ़ कर दिया था। अलीशा और फहद जो है यहाँ पे प्ले कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हबीबा को मैंने दे दिया था खाना, वो अपना खा रही है, अल्लाह का शुक्र है। ये दोनों बहन भाई लगे हुए अपना खेलने के लिए। तो बस तसल्ली हो जाती है जब मेरे हस्बैंड और बच्चे घर आ जाते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अजीब सा सुकून और खुशी सी हो जाती है कि अल्लाह तेरा शुक्र, सब खैरियत से अपने घर को वापस आए। ये है मौसम की सूरत हाल। और आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, चैनल को लाइक कर लिया कर, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें सॉरी। ये है जी मेरे खरगोशों का, गुलैरियों का खाना। ये जा रहा है अब बाहर, इनको डाल दूँ। और गर्मी आएगी, थोड़ा मौसम खुलेगा तो हम भी बाहर बैठा करेंगे, बच्चे खेलते हैं तो फिर उससे भी बड़ा मज़ा आता है ना। इनको मैं बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा देखेंगे क्या करना है इसका हिसाब किताब हमारे बैकयार्ड का, क्योंकि सर्दियों में तो सब कुछ जम जाता है बिल्कुल। और ये खोला जी दरवाज़ा मैंने, ये निकला, मौसम अच्छा हो रहा है, 50 डिग्री था ऑब्वियसली, तो बहुत ही अच्छा था। ये डाल दिया, बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखें ये जो चरिंद परिंद होते हैं ना, हम इनको कोई खिलाने वाले नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं, ये सब अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। बजाय ये चीज़ें कचरे में फेंकने के और वो करने के, अगर आप अल्लाह की मखलूक को डाल देते हैं तो बहुत अच्छा है। वो भी खाएंगे, आपको दुआ देंगे। चूंटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, सबकी खुराक अल्लाह ने बांधी, तो क्या पता ये उन्हीं का हिस्सा हो, हम उसको ज़ाया करके क्या हमें मिलेगा। कौन सा फ़ख्र की बात है ऐसी। अगर आपके घर में ऐसा ग्राउंड मतलब नहीं है, लॉन नहीं है, बैकयार्ड नहीं है, तो किसी बर्तन में रख के अपनी बालकनी में रख दें, कुछ है परिंदे आके ले जाएंगे उसको। तो दोस्तों बस इसी तरह से मेरा दिन गुजर गया। यहाँ मैं बना रही थी रोटियाँ, और ये देखें जी माशाल्लाह हम लोगों ने तो खा लिया था, तो मैं अपने अभी हस्बैंड के लिए रोटी बना रही थी। यहाँ मैंने सालन निकाल लिया था प्लेट में, और थोड़ी सी ये लाल मूलियाँ पड़ी हुई थी, पता नहीं इसका आलू गोश्त के साथ कोई कम्बिनेशन है या नहीं है, पर मैं तो कटती यहाँ सब, मैं कजी ज़ाया हो जान की भी कट दियो नाल ही। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।